नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, INDIA गठबंधन बन चुका है, 3 बैठकें इसकी समाप्त हो चुकी हैं। बिहार में एक ऐसा दल है जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। हम बातचीत करेंगे आज हमारे साथ उस दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर बबन यादव जी। जाप की चर्चा हम कर रहे हैं, जाप से बबन यादव हमारे साथ बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे। सर, आप लोग की पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है, चर्चाएं चली कि इंडिया गठबंधन में आप लोग जाएंगे, क्या हुआ? नहीं, दरअसल देखिए, अभी तो बैठक का दौर चल रहा है, बहुत सारा बैठक होगा। अभी तो तीसरी बैठक है। चुनाव अभी से करीब लगभग 1 साल है, 1 साल से थोड़ा कम है, 8-9 महीना है। तो अभी बहुत सारा बैठक होगा, बहुत सारे दल इसमें समाहित होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लोगों की राय ली जाएगी। तो अभी तो ये दौर स्टार्ट ही हुआ है बात का, तो सिलसिला चालू हुआ है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन दूल्हा बनाने की भी तो बातें हो रही है ना कि दूल्हा तैयार हो चुका है। देखिए, ऐसे चूंकि जो बड़े लोग, बड़े दल हैं जिनकी पार्लियामेंट में जो अभी उपस्थिति है या राज्यों में जो उनकी बड़ी उपस्थिति है, उन लोगों से राय विचार करके और एक बड़ा संरचना, एक रूपरेखा देने की तैयारी चल रही है जी। उसमें जो है सभी जो महत्वपूर्ण दल है जो राज्य में सरकार में है या राज्य में विपक्ष में है या पार्लियामेंट में जिनके MP हैं, वैसे दलों को एक साथ लिया करके और एक प्लेटफॉर्म अभी तैयार करने का पूर्ण रूप से अभी आप इसको नहीं समझे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है और धीरे धीरे यह कारवां आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे दल और बहुत सारे क्षेत्रीय दल जैसे जाप वगैरह और अन्य प्रदेशों में भी जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी बहुत सारे दल को समाहित किया जाएगा उसमें। अच्छा, बताइए, बिहार में आप लोग महागठबंधन के साथी तो है नहीं, तो कैसे माना जाए कि इंडिया गठबंधन में मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, ऐसा है, महागठबंधन के साथ हम लोग तो चूंकि जाप विधान स्पष्ट आपको बता दें कि जाप अलग से विधानसभा लड़ा था 2020 में जी। हम अलग लड़े थे जी। मेरे पार्टी का जो है अपना जो है एक स्टैंड है, छात्रों, किसानों, नौजवानों के मुद्दे पर हम चुप नहीं रहते हैं। अगर हुकूमत के कभी ऐसा भी जरूरत पड़ता है कि वर्तमान के सरकार के सामने भी ये सवाल उठाना पड़ता है, आप इसको विरोध स्वरूप नहीं समझे, लेकिन जो मुद्दे आते हैं समसामयिक, उसको हम लोग सरकार के समक्ष रखने का काम करते हैं कि लोगों के साथ न्याय हो सके जी। आपकी इसको सरकार के विरोध में नहीं समझे। अच्छा, ये बताइए, अगर मौका नहीं मिला इंडिया गठबंधन में, ना बिहार में महागठबंधन में, तब जाप क्या स्टैंड लेगी? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनावी राजनीति में है, जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी वो बैठ के नहीं रहेगा। तो हम लोग अपना बूथ स्तर पे काम स्टार्ट किए हैं, जहाँ जहाँ पार्लियामेंट चिन्हित हम जो हुआ है, हम लोग जहाँ मजबूत स्थिति में हम लोग हैं, वहाँ पे बूथ कमेटी वगैरह हम लोग सब जगह बना रहे हैं और उसमें काफ़ी तेज़ी से काम प्रगति पर है। अब उस समय की क्या परिस्थिति होगी और फिर दल का जो कोर कमेटी है बैठ करके उस पर निर्णय लेगा क्या करना चाहिए। जो इस हालात और स्थिति उस समय का जो होगा उस पर फिर दल निर्णय लेगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल बैठ के तो नहीं रह सकता जी। अच्छा, एक बात इसमें हम जोड़ देते हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन बना हुआ है, सब धर्म सभी जाति को लेकर के लोग चलने की चर्चा करते हैं, वहीं उसी दल में शामिल हैं MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बेटे सनातन धर्म पर बड़ा टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, आज का जो बात है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने भी सनातन धर्म जो टीका लगा के घूमते हैं उन पर भी टिप्पणी कर दी है। विवाद बड़ा गहरा आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर सकता है इन तमाम मुद्दों पर? देखिए, बिखरने का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आप एक बात को समझिए कि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों से आदमी को बचना चाहिए और ऐसी बात किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुँचे या किसी समाज को ठेस पहुँचे, किसी वर्ग को ठेस पहुँचे। ऐसी बात किसी भी राजनीतिक व्यक्ति जो पद पर हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और हम किसी का इसमें, मेरा कोई इस पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है। सनातन धर्म पर तो रहेगा ना, सनातन धर्म, क्योंकि लगातार इस पे बयानबाजी जारी है। इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं जी। और सर्वधर्म समूह हमारा जो है, हम सबका सम्मान करते हैं जी। और सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने स्वेच्छा से अपने धर्म का निर्वहन कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उनका विचार है, आचार है अपना जो, तो सब ये तो व्यक्तिगत अभिव्यक्तता की ये जो स्वतंत्रता है जी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अब कोई आदमी कहीं कुछ बोल सकता है, अब उसको कहाँ आप रोकते चलेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है
कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के बारे में कोई इस तरह का टिप्पणी नहीं किया जाए जिससे किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचे या उसके मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचे। इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो सारे लोग जो हैं अपने हिसाब से अपने धर्म का में हैं, उसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता हैं लालू प्रसाद यादव, मंदिर में जाके चंदन लगवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के लोग, साथ ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, तो नहीं लगता है कि इसे भाजपा वालों को? देखिए, ये मुल्क की एक खूबसूरती है कि पूरे देश में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग एक छतरी के नीचे रहते हैं और विभिन्नता में एकता, यह हिंदुस्तान का एक स्वरूप है और ये हमारा जो है ये इस देश की पहचान है। हम ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये देश की पहचान है विभिन्नता में एकता। हर आदमी को अपने धर्म में पूजा पाठ करने का, जिसकी जिसमें आस्था है, करने की स्वतंत्रता है और इस पर किसी को कोई टीका टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत आज किए हैं जाप के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर बबन यादव जी। इंडिया गठबंधन में ये लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे, अगर नहीं होते हैं तो क्या इनका स्टैंड रहता है, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाकर ये चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।